हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवो हम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है कि क्या स्पिरिचुअलिटी में सेल्फिश होना ज़रूरी है, क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब सेल्फिशनेस है। तो फ्रेंड्स, हम सब ये सोच रहे होंगे कि आध्यात्म में आना, स्पिरिचुअलिटी में आना, एक तरफ तो हम वननेस की बात करते हैं, एक तरफ लव कंपैशन की बात करते हैं, तो फिर यहाँ से सेल्फिशनेस कहाँ जगह रखती है। चलिए आज हम इसको एक नए नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें सबको पता है कि हमारे इस करंट लाइफ में हम सबको प्रॉब्लम से होके गुजरना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ एडवर्स सिचुएशंस फेस करनी पड़ ही रही है। और उसमें हम क्या बोलते हैं, बार बार क्या ब्लेम करते हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए वो करना पड़ता है, तभी मैं दुखी हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ आई वुड बी वेरी हैप्पी। फीमेल्स हम बोलते हैं कि हम घर परिवार बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं होता। मेल्स बोलते हैं मैं घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगा रहता हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, सभी नहीं के लिए कर रहा हूँ, दिस एंड दैट एवरीवेयर। तो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में इसका क्या जवाब है? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है कि यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ ओनली, स्टॉप ब्लेमिंग। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आप इस लाइफ में हैं, आप खुद के लिए हैं। आपने शादी की, खुद के लिए की, बच्चे लाए, खुद के लिए लाए, परिवार संभाल रहे हैं, खुद के लिए संभाल रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप खुद के लिए कर रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, खुद के लिए सब कुछ हम किए जा रहे हैं। सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा होगा ना कि ये क्या बात हो गई, बट अगर इसकी गहराई में जाएं तो सबसे पहले आप इस धरती पे आए हैं बीइंग अ सोल सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। अदरवाइज़ आप वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में भी शांति से रह सकते थे, बट क्योंकि आपको आपकी अपनी सोल की इवोल्यूशन करनी थी, जो कि ओनली अर्थ पे पॉसिबल थी सारे कर्मा रिलीज़ करते हुए, इसलिए आपने ये जन्म डिसाइड किया खुद के लिए। न कि आप अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए खींचे चले आए हो, नेवर। आपने अपनी यात्रा तय करनी थी, तब आपने प्लान किया कि आपकी इस यात्रा के लिए आपके लिए कौन सूटेबल हस्बैंड होगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसे सिचुएशंस होगी, और उसमें आप क्या क्या करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, आप खुद की प्रोग्रेस के लिए क्या क्या करेंगे ये भी आपने ही डिसाइड किया। और आज जो भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद की सोल की इवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। सो वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में सेल्फिश होने का मतलब है कि आप सब पे ब्लेमिंग हटा के खुद पे आ जाइए। खुद को हर चीज़ों के लिए मानिए कि ये आपकी क्रिएट की हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद की लीजिए, अकाउंटेबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। एंड फिर जब आपका सोल इवोल्यूशन होगा ना तो ट्रेमेंडस होगा एंड आपका सोल पर्पस पूरा होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नहीं, शादी तो मैंने खुद के लिए नहीं की, हमारे पेरेंट्स ने करवा दी, हमें ना करने का भी चांस नहीं दिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपकी प्री बर्थ प्लानिंग थी। आपने अपने लिए खुद ऐसी लाइफ चूज़ की थी कि आपको पूछा भी ना जाए, क्योंकि उसके पीछे आपका एक लेसन था। अब हम घर परिवार में रहते हुए कैसे रिश्तों को अच्छे से निभाते हुए सेल्फिश हो सकते हैं एज़ पर द स्पिरिचुअलिटी नॉर्म्स एंड लॉज। तो फ्रेंड्स, हमें क्या प्रॉब्लम होती है रिश्तों में? हम हमेशा रिश्तों में देखते हैं कि कोई ऑफ कोर्स रिश्ते हमेशा ऑड एंड आउट ही होते हैं, वो कभी भी आपके लिए 100% कंपैटिबल नहीं होंगे। एंड उसमें हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले में ऐसा क्यों है, सामने वाला ऐसा क्यों है, सामने वाले ने ऐसा क्यों कर दिया, काश वो चेंज हो जाता तो ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, दिस एंड दैट। बट फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी के अनुसार यहीं पे हमें सेल्फिश होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी यहीं पे हमें बीइंग योरसेल्फ होना बताता है। कैसे? हमें सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि रिश्ते हमेशा हमें कुछ लेसन देने के लिए हमारे आसपास रहते हैं, जो हमने खुद चूज़ किया है। मेजर रिलेशंस होते हैं एक्सेप्टेंस, लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। ये अब अगर हम ये सोचें कि दूसरों के लिए उसने मेरे साथ गलत किया, मैं क्यों क्षमा करूँ उसको, राइट? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी कहती है सेल्फिश बनिए ना,
आप अपने लिए क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी लंबी जर्नी, ये वाली लाइफ इतनी मुश्किलों से प्रोग्राम की है खुद के एवोल्यूशन के लिए, खुद के इस फॉरगिवनेस के लेसन को लर्न करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपने हस्बैंड, पेरेंट्स, किड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि उनको चेंज करना या वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। बीइंग सेल्फिश, अपने बारे में सोचिए, अपनी सोल के बारे में सोचिए, उसको लेसन दीजिए। तो इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में वननेस के लिए भी पहले सेल्फिश होना ज़रूरी है। सेल्फिश फॉर योर सोल लेसन्स, कि वो आपका लेसन्स है, आपको सीखना है और सबसे पहले आपको सीखना है, न कि सामने वाले को। इस वर्ल्डली लाइफ में जीते हुए जहाँ भी आपको मौका लगे सेल्फिश होके अपनी सोल को इवोल्यूट करने का, उसको इवॉल्व करने का, प्लीज़ डोंट मिस द चांस बीइंग सेल्फिश। जैसे कि सपोज़ आप दिन भर घर के कामों में लगे रहते हो, अब आप घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे सेल्फिश बन के कैसे आप कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपकी सोल इवोल्यूशन की ज़रूरतें आती हैं, प्राइम रखिए इनको, इम्पोर्टेंस दीजिए इनको। थोड़ा सा सेल्फिश होके टाइम निकाल के अपने लिए, यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के आप बैठिए, ध्यान में जाइए और देखिए कि कहाँ पे आपको क्या क्या लेसन लेने हैं। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो वो कुछ आपको सिखा रही है और क्या। तो जब तक आप सेल्फिश होके अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकालेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे सेल्फिश नहीं होंगे तो आपको बार बार बर्थ लेना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने बर्थ लिया ही है सेल्फिश होके अपनी इनर जर्नी करने के लिए। हाँ, रिश्तों को संभालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें लेसन देते हैं, उनके बीच में रह के हमें लर्न करना पड़ता है। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम नहीं निकालोगे तो लर्न कैसे करोगे। तो आ गई ना सेल्फिशनेस वाली बात। वैसे भी जैसे सपोज़ किसी ने कुछ गलत किया, हम उसे फॉरगिव करना चाहते, अगर वो फॉरगिवनेस मांगता है तो हम क्या सोचते हैं, इतने आसानी से इसको फॉरगिव कर दिया तो इसको सबक कैसे मिलेगा, राइट। अभी हमने क्या किया, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखा, दूसरों के बारे में सोचा। बट स्पिरिचुअलिटी बोलती है बीइंग सेल्फिश ओनली। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी सोल के बारे में सोचिए कि आपको क्या मिलेगा इससे, अपना फ़ायदा देखिए। तो अपना फ़ायदा क्या है कि मैं इस बर्थ में, मेरा एक लेसन था फॉरगिवनेस लर्न करना। कैसे लर्न करूँगी, जब तक कोई सामने वाला ऐसे मिस्टेक ना कर दे जिसको फॉरगिव ना किया जा सके, और फिर अगर मैं फॉरगिव करती हूँ दैट मीन्स वो मेरा लेसन पक्का हो जाएगा। सो थिंक ओनली फॉर योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ ओनली, बट from the point of view of soul evolution। तो यहाँ पे हम मिसजज ना करें, हमें अपने फिज़िकल माइंड एंड बॉडी के बारे में सेल्फिश नहीं बनना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा की प्रगति, आत्मा की चेतना के विकास के लिए ही सेल्फिश बनना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मे भी शायद सबों को अच्छा ना भी लगे। सपोज़ आप एक वाइफ़ हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, स्पाउस है, एंड आपका ये रूटीन है कि एवरी वीकेंड आप लोग घूमने जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं फैमिली के साथ। एंड वही एक आपका टाइम होता है जब आप शांति से कुछ अपने लिए कर सकते हैं, अपनी सोल के लिए, राइट। तो आप यहाँ पे अगर आउट ऑफ 4 वीकेंड आप एक वीकेंड अगर आप कैंसिल कर देते हो एंड आपको आपकी फैमिली ब्लेम करती है कि आपको सिर्फ अपनी है, आप उनकी खुशी के लिए उनके साथ नहीं चल सकते हो, तो मेरी नज़र में यहाँ आप एक वीकेंड कंप्लीट सेल्फिश होके अपनी सोल को दे सकते हो। क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस में आप मेडिटेशन में जा सकते हो, जिससे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी चेतना बढ़ेगी, और इसी फैमिली ग्रुप के साथ आप और अच्छे से लव एंड कंपैशन के साथ रह पाओगे। आई थिंक यहाँ पे हर एक सोल को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, थोड़े सेल्फ एटीट्यूड को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोल एवोल्यूशन अपनाना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हर एक सोल अपनी प्री बर्थ प्लानिंग अपने हिसाब से करके आती है, अपने लिए करके आती है, तो वो बेटर बता सकती है कि अगर उसे सोल इवोल्यूशन चाहिए तो उन्हें कहाँ कहाँ सेल्फिश होना पड़ेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मिस हो गई थी, सेल्फिश हमें इमोशंस के फॉर्म में भी होना चाहिए। सपोज़ अगर हमारा किसी के साथ इमोशनल केमिस्ट्री नहीं सेट कर रही है, और सामने वाला अगर बोलता है कि तुम में तो इमोशंस ही नहीं है, तुम्हें तो टच ही नहीं होता है, मैं कुछ भी बोलता हूँ या बोलती हूँ, एंड यू आर हार्टलेस एंड ऑल दैट थिंग्स, अगर वो आपको कन्वे करता है, एंड
अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता है तो बीइंग सेल्फिश, यस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ अपनी सोल इवोल्यूशन के लिए आए हैं। हम ये सब वॉश आउट करने के लिए आए हैं। वापस अगर हम बैड इमोशंस को कैरी ऑन करके जाएंगे तो हमें एक बर्थ और लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है सेल्फिश कहाँ तक, किस लेवल तक होना है। सेल्फिश सिर्फ इस लेवल तक होना है कि वो नेगेटिव बातें हमारे हार्ट को टच ना करे, एक इमोशनल बाउंड्री रहे, बट हमें लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स दैट पर्सन कम नहीं करना है, क्योंकि वो भी हमारा लेसन है। तो सेल्फिश होके हमने उनकी बातों को खुद को टच नहीं करने दिया और अपने सोल लेसन को कैरी ऑन करते हुए उनके लिए लव एंड कंपैशन को भी कम नहीं होने दिया। तो यहाँ पे सेल्फिश होना परफेक्टली फाइन है, अदरवाइज़ हमारी सोल इवोल्यूशन डाउनवर्ड जाने लगेगी। एक और एग्जांपल, सपोज़ आप फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयरिंग करना लोगों को पसंद नहीं है, एंड आपकी आदत है कि आप किसी को भी देख के आपको शेयर करती हैं, चाहे वो मनी डोनेट करती हो या क्लोथ्स डोनेट करती हो या अपनी सर्विस डोनेट करती हो, राइट। अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे पास हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम है, तो यहाँ पे आपको खुद की चेकिंग करनी होगी, क्या ये सच है कि आप समय नहीं दे रही हैं? बट अगर आप दे रही हैं तो बीइंग सेल्फिश, क्योंकि हो सकता है आप जो अदर सर्विसेज कर रही हैं जो लोगों को पसंद ना हो, वो आपकी सोल जर्नी का एक पार्ट हो जो आप करने आई हों, राइट। तो बीइंग सेल्फिश, आप वहाँ पे अपनी सर्विस देते रहिए। एंड हाँ, यहाँ पे एक और लेसन हो सकता है बैलेंसिंग का। ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी फैमिली के साथ लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस बनाए रखते हुए आपको बैलेंस भी सीखना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड फैमिली लाइफ के बीच में। फ्रेंड्स, मैं ये बार बार सेल्फिश होना क्यों बोल रही हूँ और उसे जस्टिफाई भी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जनरली फीमेल्स के मन में आ जाता है कि उफ, बच्चों को टाइम नहीं दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, और वो अपना पर्पस इस अर्थ पे आने का भूल के कम्प्लीटली बस उनको फिज़िकली खुश रखने में लग जाती हैं। इमोशनली तो खुश हो ही नहीं पाएंगी अगर उनकी सोल हैप्पी नहीं है तो। एंड बहुत बार वो गिल्ट मोड में चली जाती हैं। फ्रेंड्स, गिल्ट एक बहुत बड़ा शैडो है सोल पे, बहुत बड़ा भार है जिससे वॉश आउट करने के लिए भी बर्थ पे बर्थ लेने पड़ते हैं, इजीली वॉश आउट नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ वेरी मच ओके अगर हम अच्छे कामों के लिए सेल्फिश हो रहे हैं। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, एंड जितने भी लोग सुन रहे हैं दे आर मोर कॉम्पिटेबल एंड मोर टैलेंटेड कि कहाँ पे उन्हें बैलेंस करते हुए सेल्फिश होना है और सेल्फिश क्यों होना है, कब होना है। आई होप हम सब अपने इस स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस का सही इस्तेमाल करेंगे अपनी सोल की चेतना को बढ़ाने में, ना कि दूसरे सोल को नीचे गिराने में। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें खुद की भी चेतना बढ़ानी है और अपनी बढ़ी हुई चेतना से अपने आसपास सबों को अपलिफ्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे खुद के स्वार्थ की ही बात आती है। अगर कोई सोल इस पृथ्वी पे किसी भी एक सोल को अपलिफ्ट करती है तो उसके इस अर्थ पे आने का एक बड़ा मकसद सॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी बिना चाहे ही हम स्वार्थी होके खुद की ही मदद कर रहे हैं। तो in nutshell, being selfish in a spiritual journey, but with a lot of love, compassion, gratitude and forgiveness for your peer family members and complete society. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।